नमस्ते, मेरा नाम है वान्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। इस समय हम दून अस्पताल में हैं और मेरे साथ में दून अस्पताल के कैंसर रोग विभाग के एचओडी वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर दौलत सिंह जी हैं। सर कैंसर के बारे में हमें बताएंगे और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है। तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे उत्तराखंड में कैंसर की क्या स्थिति है, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर तो किस तरह से बढ़ रहा है। आपके पास पेशेंट आते हैं तो उसमें कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा होती है? देखिए, कैंसर एक वैश्विक महामारी के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है और एक गंभीर समस्या बन गई है। पूरा विश्व इससे लड़ने की तैयारी कर रहा है। हमारे भारत देश में भी कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लगभग 10 से 11% वार्षिक दर से ये बढ़ता जा रहा है। हमारे राज्य में कैंसर रजिस्ट्री का अभाव है, जिसका काम हमने चालू कर दिया है। तो कैंसर रजिस्ट्री के अभाव में एक्यूरेट डाटा का पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे उत्तराखंड में अभी तक कैंसर के कितने केस हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि 70% केस लगभग स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है और कैंसर संबंधी सुविधाएं का अभाव है हमारे राज्य में। सबसे ज़्यादा सर कौन सा कैंसर मिल रहा है? पेट का है, गले का है, या महिलाओं में है, या ब्रेस्ट कैंसर है? कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा? जो हमारे राज्य के दून मेडिकल कॉलेज और दून हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मुंह और गले का कैंसर आ रहे हैं और फेफड़ों के कैंसर हैं और प्रोस्टेट और पेट के कैंसर, इसको बोलेंगे हम गॉल ब्लैडर, और हाथों के कैंसर हैं। ये मुख्य रूप से ज़्यादा आ रहे हैं। स्त्रियों में स्तन कैंसर और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है और पेट और हाथों के कैंसर हैं, जिससे ये लगता है कि तंबाकू का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। लोगों में जागरूकता का अभाव है कि तंबाकू से नुकसान बहुत होता है और रिमोट एरियाज़ में, ग्रामीण अंचल में कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी देखी जा रही है, जिससे लोगों को पता नहीं है कि उनको कैसे इस बीमारी से बचना है और क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। सर इसमें बात करें कि कौन से एज ग्रुप में कैंसर के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं, यंग एज में मिल रहे हैं या अभी ऐसा अभी नहीं है, वही 50+ वाले में मिल रहे हैं? देखिए, पहले तो 50-55 के बाद ही ज़्यादा केस आते थे, पर आजकल 40 साल की उम्र में भी, 35 साल की उम्र में भी केस देखने को मिल रहे हैं और ये गंभीर बात है। स्तन कैंसर में महिलाओं में जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, उस तरह के केस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब अब सर आप थोड़ा सा बस ये बता दीजिए कि जो है कैंसर से बचने के लिए किस तरह से लोग जागरूक हों ताकि जो है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित ना हो वो। बिल्कुल, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर को जानना बहुत ज़रूरी है और कैंसर के लक्षणों के बारे में जान लेंगे तो इससे बचा जा सकता है, क्योंकि कैंसर एकदम नहीं होता। ये कैंसर होने से पहले प्री कैंसरस कंडीशन भी होती हैं, जिसमें मुंह में सफ़ेद छाले होना, लाल छाले होना, और जब उनको ठीक नहीं किया जाता या उनके कारकों को नहीं छोड़ा जाता, तंबाकू जैसे अन्य कारकों को, तो ये बाद में कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। कैंसर के मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन और केमिकल का इस्तेमाल, वायरल इन्फेक्शंस और क्रोनिक इन्फेक्शन, और इसके साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है ना, और अदर किडनी फेलुअर है, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मरीज की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उनमें कैंसर ज़्यादा होता है। अगर कैंसर पता चल जाता है तो फिर इलाज सर कितना लंबा चलता है? लोग मतलब एक बार सुन करके ही डर जाते कि अरे कैंसर हुआ है, इसका मतलब वो ठीक नहीं होगा। अब ये तो खैर उस पर डिपेंड करता है ना किस स्टेज में वो आए हैं, लेकिन इलाज के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल जी, ये एक मिथ है। लोग सोचते हैं कैंसर यानी मौत, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैंसर हर स्टेज में ट्रीटेबल है, उसका इलाज किया जा सकता है, और अगर पेशेंट स्टेज 1 स्टेज 2 में आता है तो काफ़ी हद तक क्योर भी हो जाते हैं और इलाज भी आजकल आसान है। पहले की तरह कोई टॉक्सिक या बहुत गर्म कीमोथेरेपी ड्रग्स नहीं होती। आज की तारीख में काफ़ी कीमोथेरेपी वगैरह में काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है,
तो इससे डरना नहीं है, इससे मुकाबला करना है और जैसे ही पता चले कैंसर है तुरंत सही अस्पताल में जाना है जहाँ पे कैंसर की इलाज की सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि कैंसर के जो लक्षण है वो एक्यूरेट लक्षण कोई नहीं होता, कोई भी अलार्मिंग लक्षण है जो लक्षण ठीक ना हो, जैसे घाव का ना भरना, शरीर के किसी भी अंग में गांठ का होना, अनयूजुअल रक्त का बहना, है ना, और खाने पीने की आदतों में परिवर्तन, और शौच में की आदतों में परिवर्तन, आवाज़ का भारी होते जाना, ये सब नॉर्मल समस्याएं हैं। लेकिन एक टाइम के बाद अगर ये ठीक नहीं हो रही हैं, इलाज लेने के बाद भी इसमें आराम नहीं आ रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं ये गंभीर समस्या तो नहीं है। इसके लिए तुरंत जो भी जांच डॉक्टर बताते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, वो तुरंत करा लेना चाहिए। तो लास्ट सवाल बस आपसे ये पूछूंगी कि अभी अगर दून अस्पताल में कोई इलाज करवाना चाहे कैंसर का, तो अपने यहाँ क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? अभी वर्तमान में कैंसर वो ओपीडी में हमारे पास कैंसर कीमोथेरेपी वार्ड है, जहाँ पे हम कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी जो भी पॉसिबल है वार्ड में हम दे रहे हैं। रेडिएशन की फैसिलिटी के लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं और शासन स्तर पर उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। सर एक चीज़ और बता दीजिए कि कैंसर अगर डायग्नोस होता है तो फिर इलाज के तरीके क्या क्या हैं? देखिए, कैंसर का डायग्नोसिस आज की डेट में बड़ा आसान है। उसके लिए एफएनएसी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और पेट स्कैन इत्यादि जांचें होती हैं और शक होने पर आगे भी जांचें की जा सकती हैं। और इसके इलाज में मुख्य रूप से अगर मरीज प्रारंभिक अवस्था में आता है तो मात्र ऑपरेशन से भी ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस एडवांस स्टेज में आ रहे हैं तो इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन देते हैं और साथ में टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये सब भी दी जाती हैं। ये डिपेंड करता है मरीज की स्टेज के ऊपर। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जानकारी अच्छी लगी होगी और कैंसर से बचाव के लिए वो जागरूक होंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।